जैसे अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके परपुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। क्योंकि आजकल ये गलतियां साधारण स्वरूप धारण कर रही हैं। नए नए बच्चों को ना तो हम ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हम उनको इस धर्म के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं। तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। मतलब ये तो अभी यही सुनने को मिलता। देहात में विशेष पवित्रता का ये भाव रहता है, ये कभी तो हुआ ही नहीं। 30-40 वर्ष पहले सब बातें कभी सुनने को नहीं मिली। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड। अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। अब यदि उनकी आदतें वहां खराब हो चुकी हैं तो ब्याह होने के बाद उस आदत को एकदम रोक पाना बहुत ही कठिन है। उसने कभी मर्यादा का पालन नहीं किया तो उससे ये गलती हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि नींव खराब हो चुकी है। अब क्या करें? पहले पति को देखना चाहिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, क्या मैंने कभी भ्रष्ट आचरण नहीं किए, क्या मैं अभी भ्रष्ट आचरण नहीं कर रहा। यदि नहीं तो फिर उसके लिए उत्तर है वो एक बार पत्नी को प्यार से दुलार से संभालने की चेष्टा करे, उसको समझाए कि उसका वो कार्य बहुत बुरा है। पतिवंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। अब हमें उसके सुधार के लिए उसे प्यार देने की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता को, जो अंग खराब हो जाता है, हम औषधियों के द्वारा उसे पुनः ठीक करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि पूरे शरीर में सड़न हो तो फिर कटवा देते हैं। तो फिर अपने भारतीय संविधान में तलाक की व्यवस्था है। दंड देने का विधान सरकार को है, स्वयं को नहीं। पहले प्यार के द्वारा समझाए, ना समझ में आए तो संबंध खत्म कर दे, लेकिन उसे किसी भी तरह से ऐसे प्रताड़ित न करे जो हमारे राज्य विधान के विपरीत पड़े। और हमारे प्यार से वो सुधरना चाहती है तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के उसे मार्ग में बढ़ाना चाहिए। वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगी, उसका निश्चित सुधार हो जाएगा। जब वैश्याएं भगवत प्राप्त हो गई तो वो क्यों नहीं हो सकती? गलती किसी से भी हो सकती। पहले गलती देखने वाले को देखना चाहिए कि मेरे अंदर गलती है कि नहीं। यदि नहीं है तब ये प्रश्न आता है संभालने का। यदि है तो पहले आप अपने में ब्रेक लगाइए। आप चलो भ्रष्ट आचरण से और उसको बनाना चाहो पतिव्रता, तो असंभव। कितने ऐसे कि संस्कारवश वैश्यालय में फंसी हुई लड़कियों को उन्होंने पत्नी स्वीकार किया और एक सदगृहस्थी की तरह जीवन उनको यापन करने का अवसर दिया। फिर वो तो पत्नी है, यदि वो स्वभावश गलती कर जाती है तो ऐसा नहीं कि आप उसको दंड दें। आदत से सुधार किया जा सकता है। यदि नहीं सुधरती तब त्याग का प्रश्न उठता है, फिर उसे त्याग दे देना चाहिए, दंड देने का अधिकार नहीं। हमारा आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था धर्म पूर्वक चलने के लिए। यदि आप धर्म पूर्वक नहीं चलती, आप स्वीकार करो कि आपको बहुत बार समझाने पर भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम मनन्य भाग। जिसने ये निश्चय कर लिया अब लो निशानी अपना, आज से ही वो परम पवित्र है। आज से अभी साधुरे सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा गलती होती रही, स्वभावश गलती, आज से अब नहीं करूं। उसी समय से वो महात्मा है, वो पवित्र है, भगवत शरणागत है, इसलिए उसको आदर देना चाहे। कल ये पापी था, ऐसी बात ध्यान करके हम उसका कभी अनादर न करें। कल भूल से उससे गलती हो गई, आज उसने निश्चय कर लिया अब नहीं करूंगा, उसे भरपूर प्यार। मुझे तो लगता है प्यार से पशु को अधीन किया जा सकता है तो स्त्री को क्यों नहीं अधीन किया जा सकता।